हेलो दोस्तों, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने काम में बिजी होंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले बता दिया था कि मेरा अभी प्रेगनेंसी का 8वां मंथ चल रहा है। तो मैंने इस बार सावन का व्रत नहीं किया है, सावन फर्स्ट सोमवार का। और जो ये मैं पूजा करने जा रही हूँ, ये मम्मी के साथ मेरे पिछले साल की सावन की फर्स्ट सोमवार का व्रत था ये। तो उसी पे हम लोग पूजा करने गए थे। तो मेरा पहला सोमवार मायके में आया था मम्मी के साथ। तो मैंने पिछले साल कैसे व्रत रखा था, कैसे मैंने पूजा करी थी, यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग मेरे को ये कमेंट करके बताइए कि मेरी पिछले साल की पूजा मैंने कैसे करी, कैसी रही। और इस साल की पूजा मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने व्रत नहीं रखा था। तो बस शिवलिंग था घर पे, बस उसी की थोड़ी सी मैंने दूध से और जल से अभिषेक करके दीपक अगरबत्ती लगाया था। बस कुछ ज़्यादा नहीं किया था, हल्का सा नॉर्मल सी मैंने बस पूजा करी थी थोड़ी सी। और यहाँ पर मम्मी और हम लोग पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। ये हमारे गांव में, मतलब मेरे मायके में, मतलब मायके में मेरे मोहल्ले में, मतलब छोटा सा शिव जी का स्थान है। वहीं पर हम लोग जाते हैं पूजा के लिए, और बाकी लोग भी यहीं पर आते हैं क्योंकि अच्छा स्थान बना रखा है यहाँ पे। तो यहीं पर सभी पूजा वगैरह यहीं पर करते हैं। और मम्मी की और हमारी पूजा यहाँ की हो गई है, तो हम लोग यहाँ पर पूजा करके निपट चुके हैं और भगवान जी को प्रणाम करके फिर घर के लिए निकल जाएंगे। और वहाँ से हम मंदिर से पूजा ख़त्म करके हम लोग घर पे आ गए थे हमारे। तो घर पे भी शिवलिंग ला के रखा है, तो जो घर का शिवलिंग है उसको भी यहीं पे अभिषेक वगैरह कराते हैं। और यहाँ पर हमारा दूध से अभिषेक हो रहा है। और अब फिर से इन्हें जल का अभिषेक करा देते हैं। और वहाँ मंदिर में पूजा करके फिर हम लोग घर पे आ गए थे पूजा के लिए। आप लोगों को यहाँ पर सावन में कैसे पूजा की जाती है ये भी कमेंट करें। और यहाँ पर हमारी अभिषेक वगैरह हो चुका है हमारा। तो हम अब मंदिर में शिव जी को विराजमान करके फिर यहीं पर हम लोग दीपक अगरबत्ती करेंगे और यहीं पर हम भोग लगा देंगे फिर। ये मेरा पिछले साल का ब्लॉग है, जो हमने पिछले साल सोमवार पे व्रत किया था। तो उसी की पूजा का बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस साल तो मैं पूजा नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने जो करा है वही थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये पिछला साल का है और इस साल का आप लोग देख लीजिए अभी।
तो मैंने इस साल थोड़ी सी तैयारी करी है। बस मैंने घर पे जो शिवलिंग है ना, उसका अभिषेक किया हमने कच्चे दूध से। तो यहाँ पर शिवलिंग को मैं पहले अच्छे से मैंने मिला दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा दूध जल से अभिषेक करके फिर दूध से अभिषेक किया है, और फिर से जल से इन्हें अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बस मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं किया था, बस व्रत नहीं रखा था, ऐसे ही नॉर्मली घर पे शिवलिंग है ना, तो मैंने ऐसे ही पूजा कर ली थी। क्योंकि सावन का फर्स्ट सोमवार है तो व्रत नहीं रह पाई हूँ, तो भी ऐसे पूजा तो कर ही सकते हैं अपन। और बाकी और लोग रहे ना तो वो भी अपने हिसाब से पूजा कर लेंगे जब आएंगे तब। तो मैं एक बार मेरी तरफ से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आरती वगैरह कर लेती हूँ। दीपक अगरबत्ती हमारा हो चुका है, और भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल सी पूजा हो चुकी है। नॉर्मल सी पूजा करके हम फिर हमारे घंटे 2 घंटे के लिए मैं रेस्ट करके फिर हमारे शाम के खाने की तैयारी में लग जाऊंगी। यहाँ थोड़ी देर करते रेस्ट, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर और हमारे शाम के खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं लगा दूँगी चूल्हा। चूल्हा भी मेरा अच्छे से अब लग चुका है, और आज मैं बनाने वाली हूँ नमकीन की सब्ज़ी, सेव टमाटर। तो सबसे पहले हम रख देंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल। और यहाँ पर हम लगा देंगे जीरे और प्याज का तड़का। मैंने सारे मसाले जो टमाटर, मिर्ची, प्याज वगैरह मैं नीचे से काट के लेके आ गई थी, तो डायरेक्ट यहाँ पे चूल्हा लगा के बस सब्जी तड़का लगाने की देर थी। तो यहाँ पर मैं टमाटर और हरी मिर्च मैंने साथ में काट के ला के रखे थे, तो साथ में डाल दूँगी। हींग, राई, करी पत्ते भी मैंने डाल दिए हैं, और अब मसाले भी डाल देती हूँ। ये धनिया पाउडर डाला है, और अब डाल देंगे नमक। और हल्दी हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो अभी जो डिब्बे में थी बस मैंने वो डाल दिए, पूरा ख़त्म कर दिया है, और उसी से हमारा हो जाएगा अभी का काम। फिर और भर देंगे डिब्बे में। और मिर्ची भी डाल के हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के थोड़ा सा पका लेंगे। हमारा मसाला भी अच्छे से पक रहा है और इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो अब हमारा पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे नमकीन। अब ये नमकीन जो मोटी वाली आती है ना, वो वाली नमकीन है जो सब्जी के लिए आती है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। इसको नीचे उतार देते हैं और मीठे में कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल धो के रखे हैं, तो फिर मीठे वाले चावल बना लेंगे। इसको कवर करके रख देंगे और हमारी सब्ज़ी तपेली में ले लेंगे। कढ़ाई वगैरह को इनको साफ़ कर लेते हैं, फिर चूल्हे में देके फिर और जब तक चावल पकेंगे तब तक हम जो आपने देख रहे हो ना, ये करूंदे, आपके इधर इनको क्या बोलते हैं। तो जब हमारे चावल पकेंगे तब उसके साथ में हम इनको भी थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, और चावल को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखो हमारे चावल आधे कुक हो चुके हैं।
और यहाँ पर मेरे भाभी जी और सासू माँ भी आ चुके हैं। तो सासू माँ आटा लगा रही हैं, भाभी जी दूसरा वाला चूल्हा लगा रहे हैं उधर का, क्योंकि इधर मेरे चावल भी पकने में आए हैं। और एक चूल्हे पे रोटियां बना लेंगे और एक चूल्हे पे जो ये मैं करौंदे कूट रही हूँ, इनका मसाला अचार टाइप बना लेंगे, खट्टा मीठा। तो यहाँ पर हमारे चावल भी कुक हो चुके हैं, बस हल्की सी देर और है। तो यहाँ पर मेरे भाभी जी बोल रहे कि इस वाले चूल्हे पे तुम बना ले और इस वाले पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो चावल हमारे पक गए हैं, तो ये चावल को नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल भाभी जी ने नीचे उतार दिए थे, मतलब मेरी जेठानी है। और उधर वाले चूल्हे पे मैं राई जीरे का तड़का लगा के खट्टा मीठा मसाला तैयार कर लेंगे। और जब तक वो हमारे उस वाले चूल्हे पे पकेंगे तब तक मैं साथ ही में दूसरा काम और निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमने चावल को नीचे उतारे थे ना पके हुए, तो इनमें घी और शक्कर डालनी है, हमारे अभी बाकी है ना। तो घी शक्कर मैंने डाल दी है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारे यहाँ पर चावल भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और उधर हमारा खट्टा मीठा अचार भी बनके तैयार हो गया है। तो अब उसको नीचे उतार दूँगी मैं। और यहाँ पर जो मम्मी है सासू माँ, तो वो इनका अचार डाल रही है, उसमें चीनी वगैरह नहीं डालेंगे, बस वो तीखा वाला अचार है वो स्टोर करके रखेंगे, तो उसी के लिए मसाला पका रही हूँ। और इसी के साथ में मैं जो एक टिफ़िन मैंने पहले बांध दिया था, पैक कर दिया था, और अब मैं दूसरा वाला टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। और हमारे दोनों टिफ़िन अब पैक हो चुके हैं। तो इसी के साथ में मैं ले लेती हूँ हमारे चावल, निकाल लेती हूँ। और जो चूल्हे के बर्तन है हमारे, वो यहीं पर ऊपर ही रह जाएंगे, और जो खाना है जो सारा नीचे लेके जाएंगे। सभी लोग, बाकी के घर वाले जो भी आएंगे, सभी नीचे खाना खाएंगे, इसीलिए हम नीचे के बर्तनों में खाने को शिफ्ट करके ले रहे हैं। और यहाँ हमारा ऊपर का काम भी निपट चुका है। भाभी जी की रोटियां भी बन चुकी हैं, मम्मी जी के अचार डल चुका है। तो अभी सारा खाना लेके हम नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पर हमारा काम निपट चुका है और शाम के बज चुके हैं 7:30। और अब हमारा खाना वाना भी चालू हो चुका है, हम खाना वगैरह खा लेते हैं। और इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारा सावन का पिछले बार का सोमवार कैसा आया, कैसा रहा, इस बार का हमने कैसे किया, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का कैसा रहा सावन सोमवार, ये भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जानवी के चाकू से उंगली कट चुकी है, तो वो रोते हुए मेरे पास आई है। तो यहीं पर आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।